हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या है और इसको इम्प्लीमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, टू कंबाइन टू और मोर स्ट्रिंग इन वन स्ट्रिंग कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। मतलब किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ना स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। और इसके करने के हमारे पास चार तरीके हैं। पहला बाय प्लस ऑपरेटर, दूसरा बाय परसेंटाइल मेथड, तीसरा बाय जॉइन मेथड, चौथा बाय फॉर्मेट मेथड। चलिए एक एक करके इन तरीकों को देखते हैं। Concatenating by plus operator. It's a simple way to add two or more string and we can store concatenated string in another variable. या तो हम इन दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर लें और उसको प्रिंट करा लें, या तो हम दोनों को एक साथ प्रिंट करा लें कॉन्कैटिनेट करके। बट वी कैन नॉट कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग विद नंबर बाय दिस वे। देयर आर सम अदर वेज। हम नंबर को इस तरह से स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। हम सिर्फ दो स्ट्रिंग को ही इस तरह से कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम दो स्ट्रिंग बना लेते हैं। ये हमारे वेरिएबल्स हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड, इस तरह से। तो यहाँ पर हम दो स्ट्रिंग बना लेते हैं। और इन दोनों स्ट्रिंग को इसमें कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं इससे प्लस ऑपरेटर के साथ, और फिर हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। या तो हम इस तरह से दोनों को कॉन्कैटिनेट करके प्रिंट कर सकते हैं। हम किसी नंबर को इस तरह से कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो ये एरर जनरेट करेगा। ये रहा, वी कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। अगला तरीका देखते हैं, कॉन्कैटिनेटिंग बाय परसेंटाइल ऑपरेटर। In this way we can print multiple string like this. We have to use percentile and s. हम इनको escape characters भी कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये रहा हमारा आउटपुट। अगला तरीका देखते हैं, concatenating by join method. In this way we can join string by sequence of elements str1, str2 and str3. So we can do this by join method. Let's do the practical. इसको रन करते हैं, सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। तो ये आ गया हमारा आउटपुट। तो इस तरह से हम जॉइन मेथड से भी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर, एक्चुअली एक सीक्वेंशियली इसको प्रिंट कर रहा है। अगला मेथड देखते हैं, कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग बाय फॉर्मेट मेथड. फॉर्मेट मेथड अलाउ अस टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग थ्रू पोजिशनल फॉर्मेटिंग. str1, str2, str3 ये हमारी सारी स्ट्रिंग है। उसके बाद हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे फॉर्मेट मेथड से। रन करते हैं इसे इस तरह से। अगला मेथड देखते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग. वी कैन ऑल्सो यूज मल्टी लाइन स्ट्रिंग बाय ट्रिपल कोट्स. तो इस तरह से हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। तो ये हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग विद नंबर्स, यानी हम नंबर्स को स्ट्रिंग के साथ कैसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, द प्राइस ऑफ द CPU इज़, या तो हम डबल कोट्स के अंदर डायरेक्टली नंबर लिख दें, लेकिन
अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है या कोई नंबर है और हम इसे कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से करेंगे, ना कि इस तरह से प्लस ऑपरेटर के साथ। अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये एरर जनरेट करेगा। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। इसके अंदर इस तरह से नंबर को लिखें, या फिर हम यहाँ पर वेरिएबल भी पास कर सकते हैं इस तरह से, मगर हम यहाँ पर प्लस के साथ प्राइस को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते, तो ये एरर जनरेट करेगा। तो इस तरह से हम नंबर को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। अगला टॉपिक है हमारा स्केप कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स विच आर नॉट अलाउड इन स्ट्रिंग, सो वी यूज स्केप कैरेक्टर्स, जैसे न्यू लाइन, बैकस्लैश, कोट्स एक्सेट्रा। स्ट्रिंग में क्या है, हमें जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, जैसे नेक्स्ट लाइन, या फिर हम टैप कर दें इसको, तो इस तरह से हम न्यू लाइन प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें न्यू लाइन चाहिए तो हम इस तरह से करेंगे, या हमें सिंगल कोट चाहिए हो इस तरह से, या हमें बैकस्लैश चाहिए हो, या फिर अगर हमें टैब की ज़रूरत हो तो हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन किन किन तरह से कर सकते हैं और हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और हम नंबर को कैसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।